अरे वाह भाई, दादी ने तो भादों में ही बहुओं को ला लिया। क्या करूं, अब जब से बेटों की शादी हो गई है बहुओं के बिना अच्छा ही नहीं लगता घर। दादी जी की दोनों बहुएं बढ़िया हैं। एक मोटी है तो एक पतली है, एक लंबी है तो एक छोटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, नजर मत लगाना मेरी बहुओं को। अब मुझे धार तो देने दो। अच्छा हाँ, दोनों लोग सुन लो, कल भाई मेरी बहुओं की पहली रसोई है, आना दोनों लोग जरूर करके। ठीक है दादी जी, हम तो जरूर करके आएंगे। तुम दोनों भी सुन रही हो ना, कल तुम दोनों की पहली रसोई है, पहली रसोई। अच्छा सा बनाना। जी मम्मी जी, आप जो कुछ भी कहेंगी हम वही बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। धीरे धीरे पाँव धरो दुल्हन, बाजे ना पायलिया। ओ धीरे धीरे पाँव धरो दुल्हन, बाजे ना पायलिया। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, थाल चरणों में इनकी धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी भक्ति से वरदान पाते हैं सब, इसकी भक्ति से वरदान पाते हैं सब। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। ओ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अरे वाह, मेरी बहू तो कितनी अच्छी है। देखो सुबह सुबह उठकर सभी कामों को करके नहा धोकर तैयार होकर कैसे भगवान की पूजा कर रही है। मुझको तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी, और ऐसी ही बहू मुझे मिल भी गई। पता नहीं छोटी बहू क्या कर रही है अभी। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा मेरे परिवार वालों पर, मेरे घर वालों पर, सब पे बनाए रखना। और हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना नादान समझकर। और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सासू मम्मी की सेवा कर सकूं। अरे सासू मम्मी, आप कब आई? हमने तो आपको देखा ही नहीं। अरे बहू, मैं भी लेटी हुई थी, तेरे भजन को सुना तो तुरंत आ गई। तू इतना अच्छा गा ही रही थी, बहुत अच्छे से पूजा करती है बहू तो, इतनी अच्छी आरती गाकर। मम्मी, मैं तो जब अपने मायके में थी तब भी ऐसे ही पूजा पाठ किया करती थी। बहू बहुत अच्छा तू करती थी, तेरी मम्मी ने सिखाया होगा तुझको तभी तो करती है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन दीदी जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए। आज तो आपने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, लेकिन कल से मत करना, ठीक है? अगर तुम्हें पूजा करना है तो भगवान की मूर्ति अपने कमरे में रख लो और वहीं पर पूजा पाठ कर लिया करो। यहाँ पर ऐसे बाहर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे छोटी, भगवान की पूजा करने से भी तुमको डिस्टर्ब होता है, मैं नहीं जानती थी। और हाँ, तुझे कुछ पता नहीं है, 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे घर के सभी कामों को करके नहा धोकर तैयार होकर पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। तू अपने मायके में कभी नहीं करती थी क्या? देखो दीदी, तुम मुझे ज्यादा ढोंग मत बताया करो। तुम होगी गांव की इसलिए करती हो पूजा पाठ, मैं तो शहर की हूँ, शहर की। मैं कोई काम नहीं करती। लगता है मेरे छोटे बेटे ने बहू गलत चुन ली है। देखो कैसे बातें कर रही है, बोलने की तनिक भी तमीज नहीं है इस लड़की में। देखो छोटी बहू, पूजा पाठ करना जरूरी है, और तू भी कल से करेगी, समझी कि नहीं? और ये क्या कपड़े डाल रखे हैं, तुझे पता नहीं है? यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, और अगर ऐसे कपड़े पहनते भी हैं तो रात में पहनना, दिन में साड़ी पहन लेना, साड़ी। देखो मम्मी, मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, और उन्होंने बोला है
जो भी मन करे वही पहनना, खरीदना वही। और हाँ, आखिर मैं इतना दान दहेज क्यों लेकर के आई हूँ? बड़ी दीदी कुछ लेकर के थोड़ी ना आई हैं जो आपका कहना नहीं मानेंगी। जब हम सब कुछ लेकर के आए हैं तो आपका कहना क्यों मानी? हे भगवान, जुबान तो बहुत तेज है तेरी। अरे सासू अम्मा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी छोटी समझदार नहीं है। अच्छा सासू मम्मी, आप हमें ये बता दीजिए, कल कह रही थी कि आज पहली रसोई है, पहली रसोई है कि नहीं है? हाँ हाँ, बहू कह तो रही थी पहली रसोई है। पहली रसोई है तुम दोनों की, समझी? आज कुछ मीठे में बना लेना, दोनों लोग अलग अलग चीज बनाना मीठे में। तब तक मैं सबको बुला लाती हूँ खाने के लिए। छोटी, अब गुस्सा छोड़ दो और चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, रसोई में आओ, कुछ बनाते हैं। मुझे जो आएगा मैं तो वही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो अपने मायके में कभी कुछ बनाया है नहीं। मुझे जो कुछ आएगा मैं वही बना लूंगी। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात का याद रखना, जो कुछ भी बनाना वो मीठा ही होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहली रसोई मीठे से शुरुआत की जाती है। और हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बड़ी बहू से पूछ लेना, वो तुमको बता देगी, ठीक? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक किसी की सहायता नहीं ली हूँ, तो आज किसी की हेल्प लूंगी। ऐसी नौबत ना आए मेरी कभी। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, नहीं पूछना चाहती तो मत पूछना। अपने मन से बनाना, लेकिन अच्छा बनना चाहिए। नहीं पता लगे चार लोग जो खाएं वो मेरे मुंह पर ऐसे वैसे शब्द बोले। मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। मम्मी जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, जो कुछ भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। हाँ बहू, मुझे तो तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू अच्छा ही बनाएगी। बस छोटी बहू थोड़ा सा डर लग रहा है। दादी जी की दोनों बहुएं बहुत सुंदर है ना? हाँ हाँ, सुंदर तो हैं दोनों की दोनों। देखो आज दोनों क्या बना करके खिलाती हैं, हम लोगों को तो बेसब्री से इंतजार है खाने का। अरे क्या खिलाएंगे, या तो हलवा होगा मीठा या खीर होगी, यही होगा और क्या होगा। मुझे तो खीर बहुत ही पसंद है, अगर सभी उसमें मटेरियल पड़ जाए तो। अरे अरे, बस बस, आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें, बहुएं मेरी लेकर के आ रही हैं। मम्मी जी, हम लेकर के आ गए हैं, सब लोगों के हाथ में दें? हाँ हाँ बहू, अब सबके हाथ में कटोरी पकड़ाओ, सब लोग खीर खाएं और बताएं कैसी बनी है। अरे वाह भाभी जी, आपने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है, जैसी आप हैं बिल्कुल वैसी भी आपकी खीर भी है। बड़ी बहू, ये तेरी चंपा दीदी है, चंपा दीदी। और वो उनके पड़ोस में जो बैठी है चमेली दीदी हैं। और वो जो पीछे बैठी हैं तुम्हारी बड़ी सास हैं। आप सब लोगों से भाई मेरा नमस्ते है। खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। अरे कौशल्या, तेरी छोटी बहू कहाँ है? उसे भी तो कह दो आए बाहर, कुछ बनाई है कि नहीं? नहीं नहीं बड़ी दीदी, बना रही थी छोटी बहू भी, कुछ बना रही है, अब लेकर के अभी आएगी। अरे वाह भाभी जी, खीर की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतनी अच्छी खीर तो मैं पहली बार खा रही हूँ। दीदी आप सच कह रही हैं, अच्छी खीर बनी है? और नहीं तो क्या, बहुत अच्छी खीर बनी है। लीजिए, आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार है। अरे बहू, तूने क्या बनाया, ये क्या बना करके ले आई है? मम्मी जी, मोमोज है, मोमोज। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बहुत मेहनत से बना करके ले आई हूँ, अभी सब लोग खाएंगे तो बहुत तारीफ करेंगे। लीजिए, आप लोग खाइए और खा करके बताइए कैसा बना, अच्छा बना कि नहीं बना है। अरे भाभी जी, ये क्या बना करके ले आई? यार तो मीठा खाना था, मीठा तीखा थोड़ी ना खाना है जो इसको हम खाएंगे। हाँ बहू, इसको हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि आज जिस चीज की रस्म है उसी को खाना है। मीठे में कुछ भी बना करके ले आती, चाहे हलवा ही बना करके लाती, लेकिन पता नहीं क्या बना लाई है। बहू, तुझको मैंने समझाया था कि बड़ी बहू से सहायता ले लेना, लेकिन अपने मन की मत करना। लेकिन तू मानती तो है नहीं, पता नहीं क्या बना करके लेकर के चली आई। यही करवाना था, करवा दी। इतनी मेहनत से तो मैं मोमोज बना करके लाई हूँ, इन गंवारों को जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या मैं बताऊं कितना इसमें खर्च लगा है, कितनी मेहनत लगी है। खाएं वही खीर जो केवल डाल देते हैं जल्दी से। इतनी देर लगा करके बनाई हूँ, बता रही हैं मीठा खाना है, तीखा नहीं खाना है। अरे एक बार कम से कम खा करके तो देखती कितना अच्छा बना है। अरे कौशल्या, तेरी छोटी बहू कैसी है, कैसे बातें कर रही है हमसे? ऐसी बात थोड़ी ना शोभा देती बहुओं को। मेरा अपमान करने के लिए बुलाई हो क्या? अरे छोटी बहू, तुझे मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है तू कुछ भी बोलेगी। जब आज के दिन पहली रसोई वाले दिन कुछ नहीं अच्छा बना पाई, तो अब तो कुछ भी नहीं बना पाएगी। इसी तरह बात सुनवानी थी, सुनवा दी। अब तो खुश हो गई होगी। अब जा अंदर बैठ जा जाके। ए सासू मम्मी जी, छोटी है अभी, इतनी समझ नहीं है, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, कोई बात नहीं। तीखा ही बना लिया तो कोई बात नहीं, सब लोग खा लेना। एक चीज मीठा खा रहे, एक चीज तीखा भी खा ले, पहले मीठा खाए उसके बाद में तीखा खा ले।
ये तो बड़ी भाभी ने बहुत अच्छी बात बोली, मन खुश कर दिया। लाओ पहले मीठा खा ले सब लोग, फिर तीखा खा ले, फिर से मीठा खा लेंगे, क्यों भाभी? अरे हाँ हाँ, और खीर लेना होगा तो बताना, लाएंगे। तुम ही लोग खाओ तीखा, हम तो नहीं खाएंगे, हम तो जिस चीज की रस्म है उसी को खाएंगे। दीदी जी आप प्लीज गुस्सा मत होइए ना, खा लीजिए, बहू है, गलती हो गई, मानते हैं। देखो जी, मैं तुमको पहले ही बता दे रही हूँ, मुझसे तुम्हारे घर के एक भी काम होते नहीं है। मैं इसीलिए इतना अधिक दान दहेज लेकर के आई हूँ नौकरानी बनने के लिए। अरे पायल, तुम इतना अधिक परेशान ही क्यों हो रही हो? तुम्हें काम ही क्या करना है? बड़ी भाभी लोग हैं ना काम करने के लिए। हाँ है तो, लेकिन बड़ी दीदी कुछ करती भी तो नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं नल से पानी भर के भी लाती हूँ। मेरे मायके में तो घर में नल लगा हुआ था, कहीं भरने नहीं जाना पड़ता था। और यहाँ देखो, मेरे मायके में जगह जगह टोटी थी, जगह जगह पानी आता था, यहाँ कुछ है ही नहीं। अरे बड़ी दीदी जब खाना बनाती हैं, सारे कामों को करती हैं, तभी मेरे लिए पानी भी ला दिया करें, तो क्या कुछ हो जाएगा? लेकिन नहीं लाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं बड़ी भाभी से बोल दूंगा कि पायल के लिए पानी ला दिया करो नल से। और हाँ, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो वैसे भी नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैं अपने मायके में नहीं करती थी कोई भी काम, तो अब कैसे करूंगी? अब बड़ी दीदी की जो छोटी सी बच्ची हो गई है ना, इसलिए वो और बनी रहती हैं। सासू मम्मी उनसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे से नहीं करती हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं है मैं कितना अधिक दान दहेज लेकर के आई हूँ। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, वो भूल रही हैं। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? इतना अधिक परेशान हो जाती हो, अच्छी नहीं लगती हो। चलो खुश हो, कहीं चलना हो तो चलो। नहीं यार, तो अब कहीं जाने का मन नहीं है, कल चलूंगी, कल चलना होगा तो बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। पता नहीं बड़ी बहू कहाँ है, कुछ छोटी बच्ची को खिलाया पिलाया कि नहीं, मेरी कियारा को। अरे सासू मम्मी आप यहाँ हैं क्या? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मैं सोच रही थी वो कियारा सो रही है कमरे में, आप उसके पास जा करके बैठ जाती, नहीं तो कियारा अभी बच्ची है, आवाज से जग जाएगी। अरे बहू तू परेशान मत हो, मैं अभी जाती हूँ। अरे बड़ी दीदी आप कुछ करने जा रही हैं? नहीं हम तो कुछ नहीं करने जा रहे थे, सभी कामों को तो कर लिया, खाना भी बना लिया, बर्तन भी धुल लिए, कपड़े धुल लिए, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, क्यों कुछ करना है क्या? अरे बड़ी दीदी आपको क्या बताऊं, करना क्या है, मेरे लिए पानी गर्म करना था, गर्म कर दीजिए प्लीज गैस पर। छोटी बहू तू अपना काम स्वयं भी नहीं कर सकती, बड़ी बहू को क्यों बोल रही है? एक तो घर का एक भी काम नहीं करती है, ऊपर से अपना भी काम बहू से ही करवा रही है, खुद गर्म कर लेना। मम्मी जी तो इसमें बुरा ही क्या है? बड़ी भाभी तो ऐसे भी नौकरानी की तरह इस घर में लगी रहती हैं, सभी कामों को तो करती हैं, मेरा भी काम कर देंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? और हाँ, अगर इन्हें सैलरी चाहिए होगी तो बता देंगी, हम इन्हें सभी कामों के अपने पैसे देंगे। छोटी बहू इतना अपमान मत करो, समझी कि नहीं? बड़ी पैसे वाली बन गई हो, तुम्हें तो वही हमेशा दहेज का रोब ही दिखाना रहता है सभी को। आखिर मैं इतना ले करके ही आई हूँ, तो दहेज का रोब तो दिखाऊंगी ही। देखो छोटी, हम दहेज भले की नहीं लेकर के आए हैं, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ आए हैं। इस तरह मेरे साथ करोगी तो अच्छा नहीं होगा, समझ लो। हाँ, अगर तुम्हारा कोई काम करना है तो बता दो, मैं शौक से कर दूंगी, लेकिन ये पैसे वाली बात रही तो मुझे पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, समझी कि नहीं? ठीक है दीदी, जब आपको पैसे नहीं चाहिए तो लो और मेरे लिए पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। डॉक्टर ने गर्म पानी से नहाने के लिए बताया है, बुखार रहता है ना मेरे को। बड़ी बहू तू पानी नहीं गर्म करेगी, समझी कि नहीं? इसको नहाना होगा तो स्वयं गर्म कर लेगी। मम्मी जी कोई बात नहीं, गर्म कर दे रहे हैं, कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। तेरा तो बहू किसी ना किसी दिन ना ये दहेज का घमंड जरूर ही टूट जाएगा, जिस दहेज को तुम हमेशा सुनाती रहती हो। बहू, अरे ओ बहू, कियारा को इधर ला, इधर बाहर। ला रही हूँ सासू मम्मी, ला रही हूँ। लो मम्मी जी कियारा को ले आई। मम्मी आज सुबह से बहुत रो रही थी, बोल रही थी कुछ बना दो कुछ बना दो, तो मैंने सोचा थोड़ी सी खीर बना दूं। अरे बहू तूने ये बहुत अच्छा काम किया, अगर मेरी कियारा कुछ भी मांगे तो उसे तुरंत दिया करो, अकेली मेरी कियारा है तो लाडली। अरे बहू मैं ये कह रही थी, छोटी बहू नहीं दिख रही ना छोटा बेटा दिख रहा है, कहीं गए हैं क्या दोनों? पता नहीं मम्मी कहाँ गई हुई है, मैं तो पूछ रही थी तैयार हो रही थी तो, लेकिन मुझसे तो कुछ बताती ही नहीं है, बोली तुझसे क्या करना है। पता नहीं कब उसका ये दहेज का घमंड चूर होगा, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, कैसे बातें करती है, कोई बात करने का तरीका ही नहीं है, किससे कैसे बात की जाती है। कोई बात नहीं मम्मी, इतने दिन से आ रही है, मुझे कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया।
मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं तो हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। हाँ बहू, अब तेरा ही तो सहारा है और मेरा घर तो तूने खुशियों से भर दिया है कियारा को देकर। दादी दादी दादी, मेरी कियारा जब मुझको दादी कहती है मुझे बहुत खुशी मिलती है। सासू मम्मी, दीदी जी। अरे बहू तुझे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अरे छोटी ऐसी क्या बात हो गई, तू रो क्यों रही? कहाँ गई थी? गई तो थी सज कर अच्छे से कपड़े पहनकर। मैंने सोचा किसी पार्टी में जा रही है, लेकिन आई रोती हुई, क्या बात है? दीदी मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं, मैं अस्पताल गई हुई थी। हाँ तो क्या हुआ, अस्पताल गई हुई थी? कोई बीमारी है? दीदी बात सच है, आज मेरे समझ में आ गई। मेरे पास कितने भी पैसे हों लेकिन मैं सब कुछ खरीद नहीं सकती। दीदी मम्मी जी, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। जो खुशी बड़ी दीदी ने सासू मम्मी को दी है वो मैं कभी नहीं दे सकती। आज मुझे मेरे कर्मों का एहसास हो रहा है। आज मुझे एहसास हो गया जो मेरे अंदर इतना घमंड था वो शायद मेरा चूर चूर हो गया। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। अरे तुम ये क्या कह रही हो छोटी, ये क्या कह रही हो? हाँ भाभी, ये सच बात है, मैं भी गया था। देखा बहू, तेरे कर्मों की सजा तुझे इसी जन्म में मिल गई ना। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए आप लोग। छोटी पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो। कोई बात नहीं, तुम नहीं माँ बन सकती तो। अब भगवान ने जब तुमसे ये सुख छीन ही लिया है तो अब हम ये सुख तुमको दे तो सकते नहीं, लेकिन मेरी कियारा है, अगर तुम इसे अपनी बच्ची की तरह पालो मानो तो हमें कोई एतराज नहीं है। अरे बड़ी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? भला कोई अपना बच्चा किसी को दे देता है? सासू मम्मी किसी और को किसको दे रही हूँ? अपनी बहन को ही तो दे रही हूँ। घर में रहेगी आँख के सामने सबके, लेकिन पहले हक तुम्हारा ही होगा। दीदी आप कितनी अच्छी हैं, मैंने आपको समझा नहीं, आपका हमेशा अपमान किया, मुझे माफ कर दो दीदी। चलो अच्छा, ये रोना धोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती रहती हो। दीदी आप सच में बहुत महान हैं, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अच्छा चलो चलो ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो। अब कियारा को संभालो, मुझे और भी काम करना है। नहीं दीदी, अब आप कोई काम नहीं करेंगी। अब मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन कैसे काम करेगी भला? अच्छा अच्छा, अब इसका मतलब अब तुम करोगी सारे कामों को। चलो कम से कम देर से ही सही अकल तो आई। हाँ बहन दीदी लोग भैया लोग, देखा आप लोगों ने मेरी छोटी पहले कैसी थी। सच में अगर कितना भी पैसा हो जाए लेकिन पैसे का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कोई बात नहीं, मेरी छोटी के समझ में आ गया है। अब मेरे घर में सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ तो बहन दीदी भैया लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।